लेकिन दिल्ली पे हम आज बात कर लेते हैं। और दिल्ली की स्थिति ये है कि सातों सीटों पर, जैसा आप पहले बता रहे थे कि मार्जिन पिछली बार बहुत बड़ा था, और मैं बार बार लोगों को ये कह रहा हूं कि मार्जिन से ऊपर जाना मतलब उतने वोट के अलावा वोट लाना, ये है। और अगर पिछली बार की दोनों 2014 और 19 में फर्क ये था कि 19 में अगर आप दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वोट्स मिला भी देते हैं तो इन सीट्स पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं और बहुत ही क्लेवर तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी परिस्थिति को अपने पास रखा है। मतलब मेरा अपने पास रखने से कहने का मतलब है कि 4 सीटें जो उन्होंने अपने पास रखी हैं उस पर तो शायद कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस को नहीं जा रहे हैं, जैसे कन्हैया वाली सीट पर है। क्योंकि वहां मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं 2 बार से मनोज वहां पर हैं, और वहां पर अगर किसी वैसे पूर्वांचली को टिकट मिला होता जो उस जमीन पर रह के काम कर रहा है, अगर मैं नाम लेना पसंद करूं तो संजीव देख लीजिए, बुराड़ी से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। तो उस तरीके का कोई व्यक्ति, चूंकि वो सीट कांग्रेस को चली गई, तो उस तरीके के किसी व्यक्ति को शायद जगह मिलनी चाहिए थी। अच्छाइयां बुराइयां दोनों हर कैंडिडेट के साथ होती हैं, हमारे कन्हैया मित्र के साथ भी पंकज है। पुष्कर, हमारे आपके मित्र पंकज पुष्कर भी न्याय यात्रा में थे, विधायक रह चुके थे। जी तो जी कहीं जी से जी, वो बिल्कुल कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज पंकज तो हमारे आईएनसी हैं, आईएनसी के। तो ये लोग बनिया समुदाय से शायद तो आते भी हैं, ऐसे तो थे थोड़ा कि सा जी। जी जी, ये लोग वहां से ना एक अच्छी फाइट दे सकते थे। हालांकि फाइट अच्छी दे रहे होंगे कन्हैया भी, लेकिन परिस्थितियां बहुत फेवरेबल कन्हैया के लिए मुझे नहीं लगती। ठीक उसी तरीके से बहुत फेवरेबल हमें महाबल जी के लिए भी नहीं लगती। हाँ, आपने अग्रवाल जी का नाम लिया, वो बहुत एक अच्छी मजबूत सीट वहां दिख रही है। और मैं अभी साउथ दिल्ली वाली सीट पे भी घूम रहा था, जो सीट जो बांसुरी वहां से लड़ रही है, उस सीट को अगर हम देखें नई दिल्ली की, तो पूरी परिस्थितियों में वो फाइट की सीट है, अच्छी फाइट है वहां पर। इक्वेशन मुझे लगता है कि शायद 2 सीटें इस गठबंधन को कहीं मिल जाए। वो जैसे उदित राज वाली सीट की बात अगर हम करें तो वो सीट तो वो नहीं मिल रही है उन लोगों को, क्योंकि वहां पर जो दूसरे तरफ से जो लोग हैं उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उदित जी का पार्टी बदल के इधर उधर जाना और उनके बयानों को लेकर के जो वाद विवाद होता रहता है, उसका नुकसान उनसे वो दिख रहा है। तो ये, मैं अगर कुल मिलाकर कहूं तो जिस तरीके से देश के दूसरे हिस्से में इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा फेवरेबल माहौल है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, उस तरीके से दिल्ली में मुझे नहीं दिखता है। दिल्ली एक अलग कहानी है। और मैं बार बार ये कहता हूं संजीव जी, मैं अभी जब मैं घूम रहा था तो मैं इस पूरे 2 महीने में मैं जितने लोगों से मिला, जब चर्चा होती है तो मैं कहता हूं कि देखो, वोट देते समय कौन क्या सोचता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं उसमें, चूंकि आपके प्लेटफॉर्म का नाम ही श्रीकाल है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने बड़े मतलब कोटेड अनकोटेड सेफोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इस आधी आबादी को छोड़ दे रहे हैं, इस पे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। आप गांवों में जाइए और गांवों में जाकर के फल बेचने वाली महिलाओं से बात करिए, सब्जी बेचने वाली महिलाओं से बात करिए, उनके लिए 5 किलो अनाज बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली में जब आप बात करते हैं तो बिजली का फ्री होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये एक फैक्टर है जो आम आदमी पार्टी को एज दे रहा है। और मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम स्वाति मालीवाल का प्रकरण क्या फायदा देगा नुकसान देगा, क्योंकि उस पर अभी बहुत कुछ कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से आज एएनआई पे पॉडकास्ट स्मिता प्रकाश के साथ आया, इंटरव्यू आया, और शायद मतलब मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी ट्रेवल में हूँ लगातार, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग घर में बैठ के देख रहे होंगे तो टेलीविजन चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे अब उस इंटरव्यू की चर्चा बहुत हो रही होगी। तो ये एक इम्पैक्ट किस तरीके से करेगा, कितने % वोट पे करेगा, ये बड़ा फैक्टर है।
और मार्जिन चूंकि पिछली बार का जो ज्यादा है ना, तो मुझे लगता है कि वो मीट करना बहुत आसान नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली में। जी, और एंटी इनकम्बेंसी इसके लिए आपके लिए जो मतलब आप वहां पर है पावर में, तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आप आपके लिए देख रहे हैं, या सहानुभूति, जैसे कि जेल ये जैसे जेल में उनको रखा है, अभी भी प्रचार के लिए थोड़ा सा उनको छूट दिया, 2 को उनको फिर से वापस जेल में जाना है, और बीच में स्वाति मालीवाल का भी है, तो ये सारा कुछ किस तरह से आपके जो 4 सीट है या आपके अपने परफॉर्मेंस, और इंडिया गठबंधन भी चूंकि वो उसका हिस्सा है और लगातार हेड ऑन, वैसे आपकी पॉलिटिक्स को जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स को जो कहे, लेकिन अभी फिलहाल भी अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ हेड ऑन केजरीवाल लगातार किए हुए हैं। देखिए, हेड ऑन कर रहे हैं और हेड ऑन का उनको लाभ मिल भी सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी दुविधा में वहां इसलिए आता हूं कि मैं जब देखता हूं कि जब जब इस तरीके के हेड ऑन हो रहे हैं जहां पर सामने मोदी जैसा एक फिगर खड़ा है, उस हेड ऑन में मोदी को वेटेज मिलता है। अगर आप किसी भी स्टेट्स में देखें तो वहां उसको, क्योंकि जब बात लोकसभा की होती है तो वो फैक्टर है। एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आप कर रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में बहुत मैटर करेगा। मैटर कर रहा है जेल से बाहर निकल के उनका बोलना। और उस एक बात हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जो सहानुभूति की लहर है या जो विरोध की बात होती है, ये दो बिल्कुल अलग धड़े होते हैं। सहानुभूति और विरोध में जो फ्लोटिंग वोट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जो विरोध करने वाले हैं वो किसी भी कीमत पर विरोध करेंगे। सहानुभूति वाले तो कहेंगे कि अरे उसको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वो उनको जेल से नहीं भी निकालते तब भी उनके प्रति सहानुभूति थी। जो विरोध करने वाले वो कहेंगे यार ये तो करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, और स्वाति मालीवाल को पीट दिया, पीट दिया, पिटवा दिया, तो वो बिल्कुल विरोध करेंगे। फ्लोटिंग वोट्स पे ही मैटर करता है कि क्या सहानुभूति आएगी और क्या स्वाति मालीवाल का प्रकरण आएगा। इस पर अगर मैं बात करूं तो स्वाति मालीवाल का प्रकरण हावी होता दिखता है, क्योंकि जिन फ्लोटिंग वोट्स हैं उसमें यह दिखता है कि आखिर एक महिला जो लेडी सिंघम रही है उनकी ही नजर में वो इस तरीके के आरोप क्यों लगा रही है। और उसके बाद आपकी पार्टी के ही अंदर से एक बड़ा नेता आपके बाहर आकर के इस घटना को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और इस पर बहुत गंभीर है इस मामले पर। अगले दिन फिर आप पलट जाते हैं। तो ये पब्लिक, चूंकि दिल्ली की पब्लिक में दो तरह के जो लोग हैं, एक आम आदमी का कोर वोटर जो अब बन चुका है वो तो उनके पास है, वो रहेगा। लेकिन जो दूसरा फ्लोटिंग वोट्स की हम जो बात करते हैं वो एक मैटर इनके साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बार स्वाति मालीवाल ज्यादा नुकसान करेगी, बशर्ते इसकी कि सहानुभूति उनको एक बाहर आने का और जेल के मुद्दे पर। जी, ठीक है।